अच्छा, हमने कल जो लेक्चर में देखा था वो हमारे पास मैथ्स के फंक्शन थे। ठीक है, उसके थ्रू हम कोई कैलकुलेशंस कर रहे थे, वो नंबर्स के ऊपर अप्लाई होना था। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि टेक्स्ट के हैं। आपको पता है एक सेल के अंदर टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे अहमद रजा लिखा हुआ है, उमैर खान लिखा हुआ है, ये क्या है? ये सारा टेक्स्ट है। तो इनके लिए भी कुछ फंक्शंस बनाए गए हैं, वो हम बारी बारी देखते हैं कि क्या काम होता है। सबसे पहला फंक्शन जो आज हम करेंगे वो है ट्रिम। ट्रिम का फंक्शन, इसका इस्तेमाल ये होता है कि ये जो भी आपका टेक्स्ट होता है, ये उसके अंदर से गैर ज़रूरी जो स्पेसेस होती है ना, उनको ख़त्म करता है। ट्रिम का फंक्शन गैर ज़रूरी स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो अहमद से पहले कितनी ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, और बाद में भी है, दरमियान में कुछ ज़्यादा स्पेस है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? ट्रिम का फंक्शन। इसको लिखने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले आप लिखते हो इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू हमेशा हर फंक्शन के शुरू में आता है, आपको पता ही है। फिर उसके बाद TRIM, ट्रिम, और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और फिर ये वाले सेल का एड्रेस आपने दे देना है। ये कौन सा सेल है? C4। और यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्या कर देना है? बंद कर देना है। तो ये लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पे अहमद रजा लिखा तो आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर गैर जरूरी स्पेसेस जो होंगी, वक्फे जो होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। एंटर दबाते हैं। अब आप देख रहे हो ये वाला जो टेक्स्ट था वो सेम यहाँ पे पेस्ट हो गया है, लेकिन उससे पहले गैर जरूरी स्पेस जो है वो खत्म कर दी गई है। बाज़-औक़ात हमारा डाटा कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोग इस तरह से स्पेसेस डाल देते हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है आप एक एक को करके तो ऐसे कर नहीं सकते ना, आप जाओ एक एक सेल में और उसको मिटाओ। तो इससे बेहतर ये है सबसे पहले ट्रिम का फंक्शन इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है, जब भी मैं कोई शीट बनाता हूँ या कोई बच्चा मुझे कोई शीट भेजता है, तो सबसे पहले मैं ट्रिम का फंक्शन इस्तेमाल करके उसमें से गैर जरूरी स्पेस खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। अब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो तो दूसरे सेल्स के लिए भी ये लग जाएगा। आप ये देख रहे हो यहाँ पे गैर जरूरी स्पेसेस थी, लेकिन यहाँ पे जो आया है टेक्स्ट वो एज इट इज आया है सही तरीके से, यानी कि दरमियान में एक ही स्पेस होनी चाहिए तो एक ही है, ये नहीं कि यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा स्पेस है। ठीक है, तो ट्रिम का फंक्शन गैर जरूरी स्पेस, अनवांटेड स्पेस को खत्म करने के लिए होता है। ट्रिम का मतलब ही होता है कट कर देना। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा फंक्शन हमारे पास टेक्स्ट का है, वो है अपर। अपर का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो हमारे पास इंग्लिश के अंदर दो केसेस मेन होते हैं ना, एक लोअर केस होता है जिसको छोटी ABC बोलते हैं, और एक अपर केस होता है जिसको बड़ी ABC बोला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको लिखने का क्या तरीका होता है? इक्वल्स टू UPPER, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सेल का एड्रेस दे देते हैं। तो ये कौन सा है? C4, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट को कर दिया बंद। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा? ये जितने भी ये लेटर्स हैं AHMAD, ये सारे कैपिटल होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अपर करने का मकसद ये होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपर का फंक्शन होता है। कैसे लगाना है इसको? इक्वल्स टू अपर, ब्रैकेट को ओपन, और इसको किसी भी सेल का एड्रेस आप दे सकते हो। इस बार हमने इस सेल का दे दिया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर दबाया, तो जितने भी लेटर्स थे क्या हो गए? कैपिटल हो गए। और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी ये टेक्स्ट थे सारे कैपिटल हो गए। अच्छा, इसके बाद सेम बिल्कुल इसी तरह का फंक्शन है, वो क्या है? लोअर। लोअर का मतलब होता है लोअर केस, यानी कि छोटी ABC। इक्वल्स टू LOWER, लोअर, ब्रैकेट को ओपन किया, इस सेल का एड्रेस दे देते हैं, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट को आपने जस्ट बंद कर देना। ये आसान सा तरीका होता है इस फंक्शन को इस्तेमाल करने का। ये जितने भी हमारे पास लेटर्स लिखे हैं सारे स्मॉल में होके यहाँ पे आ जाएंगे, लोअर केस में आ जाएंगे। एंटर दबाओ, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे अहमद रजा कैपिटल लिखा था, यहाँ पे क्या स्मॉल होके आ गया, और इसी तरह इसको हमने क्या किया? ड्रैग कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास LEN, ये बेसिकली लेंथ होती है। लेंथ का मतलब होता है कि आपके कितने लेटर्स हैं टेक्स्ट के अंदर, ये आपको गिन के बताता है लेंथ। इसको लिखने का तरीका है LEN। जिस तरह से जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, उसको सेम वैसे ही नाम से लिखना चाहिए। ठीक है, आप अपनी मर्जी से GTH नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो आपने लिखा इक्वल्स टू LEN, ब्रैकेट को किया ओपन, उसके बाद यहाँ पे हमने इस सेल का एड्रेस दे दिया F4 का, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो एंटर दबाया, इसने हमें गिन के क्या बता दिया? 10, यानी कि 10 लेटर्स हैं ये टोटल। ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये वैसे लेटर कितने बनते हैं? 9, लेकिन एक स्पेस को भी उसने काउंट किया, तो टोटल कितने लेटर्स हो गए? ये 10 हो गए। तो ये भी याद रखना, ये स्पेस को भी गिनता है। तो इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारों की जितनी जितनी लेंथ है वो उसने मालूम करके बता दी है। ठीक है, बाज़ औक़ात आपसे प्रैक्टिकल में भी वो इस तरह से पूछ लेते हैं कि करके बताओ, कि गिन के बताओ कितने लेटर्स हैं। तो हमेशा फंक्शन को याद रखना है कि लेंथ का फंक्शन होता है।
ठीक है, लेंथ पूरा नहीं लिखते, GTH नहीं लिखा जाता, सिर्फ LEN लिखा जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फंक्शन आ गया है लेफ्ट। लेफ्ट का क्या मतलब होता है? उल्टे हाथ की तरफ से। अगर हम कहते हैं लेफ्ट, उसके बाद ये वाले सेल का एड्रेस दे देते हैं और कॉमा डाल के लिखते हैं 2, तो इसका ये मतलब है कि लेफ्ट से हमें 2 कैरेक्टर्स चाहिए, यानी कि AH। ये लेफ्ट साइड ये है ना, और राइट साइड ये है, तो यहाँ पे A और H हमारे पास आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, तो इसका ये मतलब है लेफ्ट साइड से हमें कितने कैरेक्टर की जरूरत है? 3 की, यानी कि AHM। तो नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, जितने जितने लेटर्स है सब में से 3 3 उनके लेटर्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है राइट। राइट बिल्कुल सेम लेफ्ट की तरह से काम करता है, लेकिन उससे उलट काम करेगा। ये राइट साइड से जितने आपको कैरेक्टर चाहिए हो, यानी कि ये वाली राइट साइड है, मैं कहता हूँ राइट साइड से हमें 2 कैरेक्टर्स की जरूरत है, तो अहमद रजा का अगर सेल का रेफरेंस हम देंगे तो Z और A आ जाएगा। यही बनता है ना, राइट साइड से 2 कैरेक्टर। RIGHT राइट, ब्रैकेट को किया ओपन, इस सेल का एड्रेस दिया, कॉमा डाला और उसको कह दिया 2। इसका मतलब है हमें F4 वाला जो सेल है उसके 2 कैरेक्टर हमें चाहिए, कहां से? राइट साइड से। और एंटर दबाया तो Z और A आ गया। ठीक है, और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, तो सबके जो लास्ट पे 2 कैरेक्टर्स थे वो हमने ले ली। इसके बाद हमारे पास आ गया है मिड। क्या आ गया? मिड। इसको लिखने का तरीका है MID। इसको हम यहाँ पे कोई एड्रेस दे देते हैं, फिर हमने इसको देना होता है कोई नंबर। मैं बताता हूँ ये कैसे। 2 और 3 हमने यहाँ पे दिया। अब इसका क्या मकसद है, क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है? हमने यहाँ पे सबसे पहले उसको सेल का एड्रेस दिया। हमने उसको कहा कि F4 एक सेल है, उसके नाम के 2 से आपने स्टार्ट होना है और हमें 3 कैरेक्टर देने हैं, यानी कि 2 3 का ये मतलब है कि 2 से स्टार्ट होना है, यानी कि यहाँ से H से वो स्टार्ट होगा और कितने कैरेक्टर हमें देगा? 3, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा H से HMA। ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से इसको देख लो। अगर हमने यहाँ पे कहा कि चौथे से स्टार्ट हो और हमें यहाँ पे 2 कैरेक्टर दो, इसका ये मतलब है वो चौथे लेटर से स्टार्ट होगा, यानी कि AHMA। ये चौथा बनता है ना A, तो यहां से वो स्टार्ट होगा और हमें कितने लेटर्स देगा? 2, तो A और D लिखा आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला नंबर जो होगा वो स्टार्टिंग नंबर कहते हैं, और दूसरा कितने कैरेक्टर आपको चाहिए। एंटर दबाया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि A और D यहाँ पे आ गया। आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली हर जितने भी सेल्स हैं उसके 2 कैरेक्टर आ गए हैं, लेकिन 4 से वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया है प्रॉपर। ये भी एक इंग्लिश का केस ही होता है। प्रॉपर का ये मतलब होता है कि पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल रहता है और बाकी सारे स्मॉल हो जाते हैं। प्रॉपर लिख के हमने इसको सेल का एड्रेस दे दिया, ये वाला दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। अब देखते हैं क्या होता है। अहमद का A बड़ा आया, बाकी सारा छोटा है। रजा का R बड़ा आया, बाकी सारा छोटा है। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि जितने भी लेटर्स लिखे होते हैं, जैसे कि हमने इस सेल का एड्रेस दिया, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, ये सारा स्मॉल है। प्रॉपर ये होता है कि जो जो वर्ड्स होंगे उनका पहला पहला लेटर जो है वो क्या होगा? कैपिटल होगा। क्या इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप ये देख रहे हो कि उमैर का U बड़ा, बाकी सारे लेटर्स छोटे, और खान का K बड़ा, बाकी सारे लेटर्स छोटे। तो ये प्रॉपर का काम होता है। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट का एक और फंक्शन है, वो है टी का फंक्शन बेसिकली ये आपको ये बताता है एक सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि एक सेल में नंबर भी लिखा जा सकता है। तो आपने इक्वल्स टू T लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया और इसको ये वाली वैल्यू दे दी चेक करने के लिए क्या ये इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। एंटर दबाया तो अगर तो लिखा हुआ इसमें टेक्स्ट तो सेम इधर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना, कॉपी पेस्ट हो गया ना। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर लिखा होता तो क्या यहाँ पे लिखा आया नंबर? नहीं लिखा आया ना। हाँ, हालांकि हमने उसको फॉर्मूला ये फंक्शन ये दिया कि इक्वल्स टू T K4। मैंने कहा कि चेक करके बताओ क्या K4 के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो एंटर दबाया तो यहाँ पे खाली सेल आया। खाली सेल का ये मतलब है नहीं उसमें टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिखा हुआ है? नंबर लिखा हुआ। तो T का फंक्शन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है चेक करने के लिए कि एक सेल में टेक्स्ट है या नंबर है। अगर टेक्स्ट होगा तो सेम एज इट इज आ जाएगा, अगर नंबर होगा तो खाली सेल आ जाएगा। यहाँ पे एक फंक्शन है फाइंड का। आपके पास कोई भी सेल है उसमें से ये लेटर को फाइंड करके बताएगा कि T कितने नंबर पे आ रहा है, E कौन से नंबर पे आ रहा है। इसको इस्तेमाल करने का ये तरीका होता है इक्वल्स टू FIND फाइंड, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ठीक है, पहले इसको हमने वो लेटर देना होता है, जैसे डबल कोट्स में हमने लिखा है T, कॉमा डाला और फिर उस सेल का एड्रेस दे दिया। हमेशा जो भी आपने लेटर ढूंढना होता है उसको डबल कोट्स में लिखा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। आपने कहा कि मैं P को ढूंढना चाह रहा हूँ किसके अंदर?
C14 में यानी कि इस सेल में कहाँ P लिखा हुआ है, स्मॉल p की बात हो रही है। स्मॉल p, ये छोटा p मैंने लिखा है, तो छोटा p कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, ऐसे ही है। तीसरे पे। हाँ, एंटर दबाते हैं तो उसने क्या कहा 3। अगर हम इसको कहते हैं कि ढूंढ के बताओ कि कैपिटल P जो है वो कौन से नंबर पे है, तो कौन से नंबर पे है इमरान कैपिटल P? पहले नंबर पे। पहले नंबर पे। तो एंटर दबाया, उसने क्या कह दिया, पहले नंबर पे। अच्छा, उसके बाद सेम बिल्कुल ऐसा ही काम करने वाला फंक्शन है, वो है सर्च का, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। इसको लिखते हैं S इक्वल्स टू SEARCH सर्च, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, पहले फाइंडिंग टेक्स्ट दे देते हैं, हम इसको P दे देते हैं स्मॉल, और फिर उसके बाद सेल का रेफरेंस दे देते हैं। अब ये जो है ना, ये P को ढूंढेगा C15 में बिल्कुल फाइंड की तरह, लेकिन इसके लिए कैपिटल P और स्मॉल p एक तरह का होता है, ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। इसके लिए कैपिटल P भी वही है, स्मॉल Yes, sir. p भी वही है। तो हालांकि हमने दिया इसको स्मॉल p है, लेकिन ये बताएगा कि ये 1 पे है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कैपिटल P भी वैसे ही है, स्मॉल p भी वैसे ही है। आप ढूंढ स्मॉल p रहे हो, लेकिन जब उसको कैपिटल P भी मिलेगा, वो कहेगा हाँ ये p तो है ही, तो वो उसकी लोकेशन बता देगा, वो कहेगा 1 पे है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट के फंक्शन इस तरीके से काम करते हैं।